सास और बहू का झगड़ा किस वजह से है? सास अपनी बहू की बात को बर्दाश्त नहीं करती, बेसब्री का मुजाहरा करती है, और बहू अपनी सास अपनी माँ की बात को गवारा नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। तो इस बेसब्री की वजह से घर के अंदर लड़ाइयाँ, घर के अंदर नाचाकियाँ, भाई भाई के साथ नाराज है, भाई बाप के साथ नाराज है, बाप बेटे के साथ नाराज है, बेटा भाई के साथ माँ के साथ नाराज है, माँ की बेटे से नहीं बनती, बेटे की माँ से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती। ये ना बनने की सारी वजूहात क्या हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बेसब्री है। बेसब्री, फौरन कोई जाता कहाँ है, बात करके जाता कहाँ है, अभी उसका बदला। फौरन इसने एक बात की, जब तक उसकी सास अपनी बहू से दो बातें करके बदला ना ले ले तो इसका दिल ठंडा नहीं होता। और जब तक सास ने बुढ़ापे की वजह से, बूढ़ी होने की वजह से अगर दो बातें कर ली और बहू उसको चार ना सुना ले, उस वक्त तक उसका दिल ठंडा नहीं होता, उसकी जुबान पे सब्र नहीं आता। तो इस सब्र का क्या फ़ायदा जो सुना के सब्र करना है? मेरी माँ और बहनों, अगर हमारे घरों के अंदर सब्र की अलामत आ जाए, अल्लाह की कसम हमारे घरों से झगड़े ख़त्म, हमारे घरों से लड़ाइयाँ ख़त्म। ये भी अजीब औरतें हैं, औरतों की अजीब आदत है। एक औरत एक अल्लाह वाले के पास आई, अल्लाह वाले के पास आई और उनको कहा कि अरे जी मेरा खावंद बहुत सख्त है, मेरा खावंद बहुत सख्त है, वो मुझे रोज़ मारता है, डंडे के साथ मारता है, आप मुझे कुछ इलाज बता दें। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको इलाज बता देता हूँ। एक तावीज़ दिया, कहा कि ये तावीज़ ले लो और जब आपका खाविद आए दस्तक दे, आपको मालूम हो जाए कि मेरे मियाँ जी आने वाले हैं, मेरे सरदार आ गए, दरवाजे पे दस्तक हो गई, आपने उस तावीज़ को अपनी दाढ़ों के नीचे लेके इसको दबा लेना है। यानी कि दांत सामने वाला है, एक है दाढ़, पिछली दाढ़ें, कहा कि दाढ़ों के अंदर तावीज़ को लेकर दबा लेना है बात। उन्होंने कहा कि ठीक। अब एक वो आए, आकर अस्सलाम वालेकुम, ये बोलती नहीं, क्या हाल है, बोलती नहीं, एक बात करता है दूसरी करता है, बोलती नहीं। कहता है अच्छा लगता है कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा मैं आपको पानी पिला, बजाय इसके कि ये उससे पूछे पानी पियोगे, ये उनसे पूछे खाना खाओगे, ये उनसे पूछे कि चारपाई बिछा दो, ये उनसे पूछे कि चलो बैठ जाओ पंखा ना, कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, जैसे ही घर में दाखिल तैसे ही बोलना शुरू हो गई, इतना लेट आते हो, कहाँ से आ रहे हो, अब तक कहाँ थे, कहाँ रहते थे, किधर चले गए थे। एक ही सांस में 10 बातें कर दी। तो ज़हर है वो गर्मी में आया हुआ, वो भी बेसब्रा, वो ज़ुबान से तो बोलता नहीं है, डंडा चलाना शुरू कर दिया। अब ये बोलती नहीं और वो प्यार और मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा हुआ, बिल्कुल घर का माहौल ही बदल गया। जो लड़ाई झगड़े वाला था प्यार और मोहब्बत वाला हो गया। हफ्ते के बाद मिठाई का 5 किलो का डब्बा लिया हुआ है, हजरत साहब के पास चले गए। हजरत बड़ा शुक्रिया, हजरत बड़ा आपने करम फरमाया, आपका तवीज़ काम कर गया, आपने तवीज़ दिया। अब मेरे मियाँ जी बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत शफकत वाला मामला करते हैं। कहा जी माशाल्लाह ठीक है, टोकरी मिठाई वाली रख ली, वो चली गई। साथ कोई मुरीद बैठा था तो उसने कहा कि हजरत जी आपने वो हमें भी कुछ सिखा दें कि एक औरत हो जिसके घर के अंदर लड़ाई होती हो तो वो तावीज़ हम भी लिख दिया करें। उन्होंने कहा हो अल्लाह के बंदे, तावीज़ में कुछ नहीं था, लिखा मैंने कुछ नहीं, ये तो इलाज था। ये अपने खावंद के सामने टाटर करती है, ये बड़ी बातें करती है, जब ये बातें करती हैं तो वो भी बातें करता है, जब ये ज़्यादा करती है तो वो मार और पिटाई करता है, इससे लड़ाई हो जाती है। मैंने लड़ाई ख़त्म होने का ज़रिया इस बात को समझा कि ये अपना मुंह बंद कर ले। अगर मैं इसको कहता ना बेटा सब्र कर लिया करो, तो ये कहती मुझसे सब्र होता है, अगर वो बातें करे तो मैं ना करूं, वो मुझे डंडे से मारे तो मैं ना बोलूं, जैसे ही बोलती है वो ज़्यादा मारता है। तो इसको मैंने सब्र बतलाया नहीं, मैंने इसको सब्र सिखाया है। कहा कि मैंने इसको, इसकी ज़ुबान को बंद किया है, मैंने इसको ये इलाज करवाया है कि बेटा खामद 10 भी बातें कर ले, तुमने सब्र करना है, तुमने उससे बोलना नहीं है, तुमने उसके साथ बातचीत करनी नहीं है। तो मेरी माँ और बहनों, बात करने का मकसद ये था, मैं अर्ज़ कर रहा था आज हम बदला लेना
फर्ज समझते हैं, शायद ही मैं 1000 औरतों में से कोई एक औरत ढूंढने से मिल जाए जो अल्लाह की तरफ इस मामले में रुजू करने वाली हो कि ए अल्लाह मेरे खामद सख्त हैं, उनके दिल में मेरे लिए नरमी पैदा फरमा दे, वो नफ़रत करते हैं, उनके दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा फरमा दे। ए अल्लाह मैं तेरे नाम पर सब्र करती हूँ, ए अल्लाह तो इसका मुझे अजर अता फरमा दे, उसका अजर दुनिया के अंदर मेरे घर को जन्नत बना दे और आखिरत के अंदर मुझे जन्नत अता फरमा दे। कोई एक औरत हो जिसने अपनी बहू के लिए रात को उठ के 2 नफल पढ़ के अल्लाह के सामने रो के मांगा हो, ए अल्लाह ये मेरी बहू मेरा कहानी मानती, ए अल्लाह मेरी बहू मेरे सामने गालियां देती है, ए अल्लाह मेरी बहू मुझसे बातें करती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ए अल्लाह तेरी बंदी समझकर मैं सब्र करती हूँ, तू इसको हिदायत अता फरमा दे, इसके दिल के अंदर मेरा अदब अता फरमा दे। कोई एक सास तो हो जो रात को उठकर अपनी बहू के लिए मांगने वाली हो, और जो दिन की रोशनी में कुरान की तिलावत करके अपनी बहू के लिए मांगने वाली हो, लेकिन ढूंढने से ढूंढो कोई एक शायद ना मिले जो सब्र करने वाली हो। हाँ, ऐसी हजारों मिल जाएंगी जो ये बड़े फख्र के साथ कहती हैं, आज बोली थी ना, फिर मैंने दिया ना उसको सबक, आज उसने बात की ना, मैंने उठा लिया डंडा, जब उसने बात की मैंने फौरन फ़ोन उठाया, मैंने अपने बेटे को बतला दिया, आया वो दुकान छोड़कर, आया वो कारोबार छोड़कर, आया वो काम काज छोड़कर, इसको फख्र के साथ बतलाती हैं, मेरा बेटा बहुत मेरा काम मानता है, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, मैंने इसकी बातों को बर्दाश्त नहीं करती। अब वो अपनी जगह पे सच्ची है, वो अपनी जगह पे कह रही है, ये बड़ी अम्मा ये बातें करती रहती हैं, कल इसने ऐसी बात की, फौरन मैंने अपने खामन को फ़ोन किया, बड़ा मुझसे प्यार करता है, बड़ी मुझसे मोहब्बत करता है, आकर डंडा लेकर इसने अपनी अम्मा को 2-4 रख दिए। तो ये कोई बात बताने वाली नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़ारों मिल जाएंगी जो बेसब्री का मुजाहरा करती हैं, शायद 1000 में एक मुश्किल से मिले जो सब्र का मुजाहरा करने वाली हो। मेरी माँ और बहनों, हमारे घर के अंदर सिर्फ एक चीज़ ये सब्र वाली आ जाए, अल्लाह की कसम हमारा घर जन्नत की मिसाल बन जाएगा, हमारा घर जन्नत की सूरत बन जाएगा, हमारा घर जन्नत देखने में जन्नत मालूम होगी, दिन को भी जन्नत, रात को भी जन्नत, सुकून का घर बन जाएगा, अमन का घर बन जाएगा, राहत का घर बन जाएगा। हम करके तो देखें, असल में ये है हमने बदला लेना खुद शुरू कर दिया। अगर कोई इंसान बदला न ले, अपने मामले को अपने अल्लाह के ऊपर डाल दे, तो फिर मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ हैं। ज़ाहिर अगर किसी ने बदला ले लिया, उसकी तरफ से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका साथ नहीं देते। हाँ, अगर किसी ने सब्र कर लिया और उसको अपने अल्लाह के ऊपर रख दिया, ए अल्लाह मैंने ये मामला तेरी तरफ रख दिया है, ए अल्लाह मैं इसका बदला नहीं लेता, तू इसका बदला ले, तो फिर जब अल्लाह बदला लेता है, अल्लाह इंतकाम लेता है, तो फिर दुनिया में भी उसको रुसवा कर देता है और आखिरत में भी उसको रुसवा कर देगा।